प्रणाम। अभी कुछ दिनों से जो बेहद आम खबर है वो है कि 2000 के नोट जो है अब सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे। मैं थोड़ा हतप्रद था कि हमारे देश के मुखिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद संबोधन करने टीवी पर क्यों नहीं आए। एक्चुअली उन्हें सिर्फ संबोधन में ही तो मज़ा आता है। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया नहीं, कभी लाइव पत्रकारों को जवाब तो दिया नहीं। वो धड़ाम से टीवी पे आते हैं, कुछ कहते हैं और देश को उलझा कर चले जाते हैं। पर क्यों इस बार देश का इतना बड़ा फैसला, एक और नोटबंदी, पर देश से कोई अपील नहीं। आम नागरिकों से इस बार उन्होंने कोई अपील क्यों नहीं की। वो टीवी पर आकर अपने उन शब्दों में क्यों नहीं कहा कि 2000 के नोट अब आज से बंद हो रहे हैं। इन स्वरों में उन्होंने आकर हमसे बातचीत क्यों नहीं की। जी हाँ, इसका जो है उद्घोषणा या नोटिफिकेशन आरबीआई ने जारी की, वो भी विदाउट किसी नोटिफिकेशन के, पहले कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया। क्या हुआ पुरानी नोटबंदी का, जब 1000 के नोट के बदले एक बड़ा नोट लाकर तैयार किया गया और फिर कुछ दिनों के बाद ही अगर गौर करें तो 2000 के नोट चलन में थे ही नहीं, बिल्कुल थे नहीं। और आपके पास या जो मार्केट में सर्कुलेशन होती है वो बहुत ही कम थी। तो फिर क्या ऐसा, तब भी आम जनता ने, विपक्षी पार्टियों ने उनसे प्रश्न पूछा, तब भी उन्होंने, इनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने, याद करें अगर आप, नवंबर 2016 की वो रात और उसके बाद वो कई रातें जहाँ उन्होंने 50 दिन मांगे थे, उनके आंखों में आंसू भी आए थे, पर उसका क्लैरिफिकेशन वो आज तक नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे चौराहे पर खड़ा होकर मार देना, आपकी हर सजा मंजूर होगी। तो पहले अपनी गलती आप मानने को तैयार हैं क्या? अगर ये आपकी गलती नहीं थी तो 2000 का नोट क्यों बंद किया गया? क्यों आपकी गोदी मीडिया ने उस समय 2000 के नोट को हमें एक्सेप्ट करने के लिए हमें मुख्य मुद्दे से भटका दिया गया? हमें मुख्य मुद्दे से इस प्रकार नोटबंदी से भटका दिया गया कि उन्होंने हम तक ये जानकारी पहुंचाई कि 2000 के नोट में चिप लगा है और इससे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। आम जनता ने इसे सहज स्वीकार कर लिया, वाओ इट्स ए ग्रेट थिंग। बट कहाँ है 2000 का वो नोट जिसमें चिप लगा था? और कहाँ है वो आज की गोदी मीडिया, क्यों नहीं बता रही है वो इन बातों को? और नहीं सरकार का कोई नोटिफिकेशन और न ही खुद प्रधानमंत्री जी को संबोधन। मैं पहले आता इस पे परिचर्चा करने पर, मैं इंतजार कर रहा था शायद नरेंद्र मोदी जी विदेश भ्रमण से आएंगे और उसके बाद कोई संबोधन करेंगे जैसा कि वो हमेशा करते आए हैं, पर वो तो कहीं और भी व्यस्त हैं। देखिए, हम, मुख्य मुद्दा ये है कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि हमारे देश में जो है ना, जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है तो हमें मुख्य धारा से भटका दिया जाता है। और उस मुख्य धारा से भटकाने के लिए देश की जो सरकार है, जो देश के सरकार के मुखिया है, वो बीच बीच में कुछ ऐसे एजेंडे तैयार करते हैं जहां हमारा पूरा ध्यान जो है मुख्य धारा से अलग हो जाता है। और इसमें उनकी सहायक होती है उनकी आईटी सेल और गोदी मीडिया, जो हमें मुख्य धारा से अलग करने में बहुतायत, मुख्य धारा से अलग करने में हमें सहयोग देती है, हमारे ब्रेन वॉश करती है, ताकि हम मुख्य धारा से बिल्कुल अलग हो जाएं और हम उस मुद्दे के बारे में सोचें ही ना। आपको पता है कि अभी इस खबर को किसी ने नहीं दिखाया कि चीन ने, जबकि चीन हमारे पास मिलने के लिए हमसे आ रहा है, हमारे देश आ रहा है, हमारा देश उसका स्वागत भी करेगा, लेकिन उसके पहले उन्होंने जो कहा है इसको किसी चैनल ने नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर में होने वाले सम्मेलन में भाग नहीं लूंगा क्योंकि ये विवादास्पद हिस्सा है। जी, पर इसको किसी भी चैनल, कोई भी चैनल दिखाने के लिए तैयार नहीं है। जब भी सरकार महंगाई पे गिरती दिखती है, जब भी सरकार भ्रष्टाचार पे गिरती दिखती है, जब भी सरकार बेरोजगारी पे गिरती दिखती है, जब भी सरकार अन्य मुद्दों पे गिरती दिखती है, तब वो बीच बीच में कुछ ऐसे प्रश्न और ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जहां हमारा पूरा ध्यान उससे भटक जाता है।
मुझे लगता है कि उस समय देश के पप्पू ने कहा था, अगर आपको याद हो, नवंबर 2016 के बाद सो कॉल्ड पप्पू ने क्या कहा था, अगर आप उसके स्टेटमेंट को देखें तो मुझे लगता है कि पप्पू कोई और है और पप्पू बना कोई और है। जी, समझने की कोशिश कीजिएगा कि पप्पू कोई और है, पप्पू बना कोई और है, पप्पू बना कोई और रहा है और पप्पू बन कोई और रहा है। समझने की कोशिश कीजिए, गुमराह मत होइए, मुख्य मुद्दे से भटकिए नहीं। अपनी आप सभी मुख्यतः पढ़े लिखे लोग हैं, युवा, आपसे खासकर अपील है कि आप यथार्थ को समझने की कोशिश कीजिए, मुद्दे की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए, सच की तलाश कीजिए और सच के साथ जाइए, न्यूट्रल वे में काम कीजिए। देश को राजनीति के हिसाब से या पार्टी के हिसाब से मत बांटिए। अगर आप बीजेपी के फॉलोअर्स हैं तो आप उसकी गलत को भी सही मत समझिए, या आप कांग्रेस के फॉलोअर हैं तो गलत को भी सही नहीं समझिए। आप पार्टी के आधार पे और धर्म के आधार पे और जाति के आधार पर देश को मत बांटिए, आप सच के आधार पर देश को बांटिए और व्यक्तिगत तौरों पर लोगों का चयन कीजिए। मैं हर चुनाव में कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि पार्टी विशेष को वोट देने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति विशेष को वोट दीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष ही आपके गाँव का, आपके जो टेरिटरी है उसका विकास करेगा, ना कि मोदी जी आपके पंचायत में विकास करने आएंगे, ना आपके ज़िले में कोई मोदी जी विकास करने आएंगे। मोदी जी एक जरिया है आपके पंचायत में और आपके टेरिटरी में विकास आपका लोकल जो नेता होगा वही करेगा, वही सांसद, वही विधायक करेगा। वो काबिल होना चाहिए, काबिल आदमी को ढूंढिए और मुद्दे से भटके नहीं। और मैं देश की जनता से और देश की खासकर मीडिया से अपील करना चाहता हूँ, ऐसे बेतुके मतलब बयानबाजी ना करें और ऐसे बेतुके कुतर्क के साथ जनता को भ्रमित ना करें कि 2000 के नोट में चिप लगा था। आपको याद होगा कि कैसे देश को भ्रमित करने के लिए कभी बाबा रामदेव का सहारा लिया गया, कभी किसी का सहारा लिया गया। कहाँ हैं आज बाबा रामदेव जिन्होंने कहा था कि स्विस बैंक में इतने पैसे जमा हैं? आज सरकार कहती है कि स्विस बैंक का डाटा ही नहीं है। काला धन का एक आ जाएगा, 2000 के नोट बंद करने से ये हो जाएगा और 1000 का। उस नोटबंदी का क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय हुआ? फिर जब 1000 के नोट में भ्रष्टाचार हो सकता है तो 2000 के नोट में तो और अधिक होना चाहिए था। और फाइनली अगर ये बंद हुआ है तो ये देश का एक फेल्यूअर है, सरकार का एक फेल्यूअर है, जिसपे कोई परिचर्चा नहीं हो रही है, गोदी मीडिया कोई बातें नहीं कर रही है। क्यों हमें हर बार मुद्दों से भटकाया जाता है और क्यों हर बार हम मुद्दों से भटक जाते हैं? क्यों हमारे देश में मुख्य मुद्दा राजनीतिक एजेंडा नहीं है? क्यों हमारे देश में आज बेरोजगारी पे बात नहीं की जाती? क्यों हमारे देश में भ्रष्टाचार पे बात नहीं की जाती खुलकर? क्यों हमारे देश में जो मुख्य मुद्दे हैं उस पे बात नहीं की जाती? जब भी ऐसा कुछ मुद्दा आता है क्यों? और ऐसे मुद्दों पर, ऐसे भटकाऊ मुद्दे पर कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई संबोधन क्यों नहीं आता? क्यों वो मन की बात नहीं करते इस नोटबंदी पे? क्यों वो मन की बात पुलवामा पे नहीं करते? मैं पुलवामा को गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर जो बीजेपी समर्थक होंगे मुझे मैसेंजर में मैसेज ठोकने लगेगा, ठगा ठग ठगा ठग, कि आप देश विरोधी है। जी नहीं, मैं आपसे ज़्यादा देशभक्त हूँ, मुझे देशभक्ति की परिभाषा पता है, आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप अपने आप को अपने अंदर ढूंढिए, टटोलिए और देशभक्ति की सही परिभाषा ढूंढिए। क्या है देशभक्ति? आपको नहीं पता। अगर आप देशभक्ति की बात करते तो प्रवीण तोगड़िया साहब मर गए, कोई इंक्वायरी नहीं बैठी साहब, और ऐसे कई देशभक्त मर गए और कोई इंक्वायरी नहीं बैठी। थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें और सही मुद्दों का चयन करें। देश की जनता से अपील है। और मुझे लगता है कि सरकार को और मीडिया को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि 2000 के नोट को क्यों बंद किया गया और उस समय 2000 का नोट का परिचालन क्यों स्टार्ट किया गया। इन दोनों मुद्दों का स्पष्टीकरण सरकार चाहती है और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब को संबोधन के द्वारा ही आना चाहिए, क्योंकि उन्हें, मुझे लगता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं सकते और
जहाँ तक मुझे स्मरण है, मैंने आज तक उनका कोई लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं सुना और नहीं कहीं पढ़ा, नहीं कहीं देखा। अगर कुछ ऐसा हो तो आप मुझे बताएं। और मेरी वीडियो इतनी पॉपुलर भी नहीं है, या मेरे पास ऐसी एडिटिंग की कोई टीम नहीं है, कोई टेक्निकल टीम नहीं है जहां मैं ऐसे डाटाज आपको दिखा सकूं। मैं प्रयासरत हूं कि जल्द ही मैं भी आपको वैसे डाटा दिखा सकूं, ताकि मेरी बात और सही बात, सच बात आप तक पहुंचा सकूं। जय हिंद, जय भारत।